नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न गणना आपको सिखाऊंगा। कक्षा 10 जो बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड प्रश्न है, आपको अच्छे से देखना है। प्रश्न नंबर पहला, 870 तथा 225 का HCF होगा। तो यहाँ पर HCF निकालना आपको सिखाऊंगा। तो नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा 870 बराबर नंबर 2 गुणे नंबर हो जाए 5 गुणे नंबर यहाँ पर 3 गुणे नंबर यहाँ पर आ जाएगा 29। उसका नंबर कितना दिया 225 बराबर, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे नंबर हो जाए 5 गुणे नंबर कितना हो जाएगा 3 गुणे नंबर हो जाएगा 5। इस तरीके से इसका मान आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यह नंबर हो जाएगा 35 बार में कटेगा। उसके बाद नंबर हो जाएगा 3 3 एक कम 3 3 चक्कू नंबर 12 3 5 नंबर होता है 15 बटे नंबर हो जाए 5। और यहाँ पर नंबर कितनी जाएगा 5 5 5 10 2 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर हो जाएगा 9 बार में जाएगा। तो ये नंबर कितनी बार में कटेगा था 29 बार में हो जाता है। यहाँ पर इसका ये मान आ जाए, तो इस तरीके से इसका मान लिख लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाए कौन सा हो, तो यहाँ पर HCF इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए 3 गुणे नंबर हो जाए 5 इक्वल टू बराबर आ जाएगा 15। तो इसका 15 जो आ जाएगा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 यदि x बराबर नंबर दिया 2 माइनस अंडर रूट में 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये फार्मूले पर इसको अप्लाई करें तो सीधा सीधा कैसे लिख दिया जाए, तो नंबर हो जाए 2 हो जाएगा। अब प्लस नंबर कितना मान लिया जाता है, यहाँ पर 2 मान लिया जाएगा। और इसका क्या न दिया स्क्वायर कर दिया जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो नंबर हो 4 चक्कू नंबर होता है 16, यहाँ पर 16 में से 2 घटाएंगे तो इक्वल बराबर नंबर कितना मिलेगा 14। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कोस स्क्वायर ए का मान होगा। तो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ता है, यहाँ पर 8 हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ नंबर हो जाएगा 8 गुणे नंबर हो जाएगा 1 इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा 8। तो इसका मान कितना आ जाएगा 8 आ जाए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि होगी। तो यहाँ पर क्या करना कोटि को बताना, तो यहाँ पर x अक्ष हो गया, यहाँ पर नंबर हो जाए y अक्ष हो जाएगा। तो नंबर 0, ये 0 पर रहेगा, यहाँ नंबर x, ये 0 पे रहता है। उसके बाद नंबर ये x अक्ष हो जाएगा और ये नंबर क्या हो जाए y अक्ष हो जाता है। तो इसकी जो कोट और भुज तैयार हो जाएगा, नंबर यहाँ पर हो जाएगा भुज हो जाए, ये नंबर हो जाए आपका कोट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या करना है पता करना, तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बराबर है, तो यहाँ पर हो जाए भुज, ये इसका करें। प्रश्न नंबर 5, किसी बहुपद fy का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fy के शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना तो यहाँ पर गया क्या ग्राफ दे रहे, तो यहाँ पर मान लो ये ग्राफ हो चुका है, ये कहना x, ये नंबर है x, तो यहाँ पर x और x डैश हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा y, तो यहाँ नंबर हो जाता है y और ये हो जाए संख्या y डैश हो जाती है। तो इसको जब प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर क्या करना ये संख्या इधर से जाएगी और इधर से जाके फिर ये क्या करना है इधर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर हो जाए यहाँ पर, तो ये नंबर क्या जो y अक्ष होगा वो क्या है एक बार टच करेगा, और उसके बाद x अक्ष जो होगा वो क्या है 2 बार टच करेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है y अक्ष पर पूछा, तो y अक्ष के क्या है ना शून्य, तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो वो y पर क्या है एक बार ही टच किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक काले रंग का इक्का निकालने की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो कुल पत्ते जो होते हैं कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। तो जो इक्का जो निकाला जाए, तो इक्का की ना प्रक्रिया बताना है, तो पर हो जाए तो 4 हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाए, ये 2, तो 2 काले हो जाते हैं और 2 ये लाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर जो 2 बटे नंबर हो जाए यहाँ पे 52 हो जाता है, नंबर जब काटें तो 1/4
26 आ जाए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 7 यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो अपन निकालना इसका मान क्या हो सकता है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/नंबर यहाँ पे 3। तो इसके बराबर नंबर मान लिया तो 5/3। इसका करना है इस यहाँ पर कोसेक, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर। तो इसके बराबर नंबर ये, तो इसका जब स्क्वायर करते नंबर जब 5/नंबर यहाँ पर 3, इसका जब स्क्वायर किया जाए तो टोटल कितना आ जाए 25 हो जाए, बटे नंबर हो जाए यहाँ पे 9। तो ये आ जाए इसका जो 9, तो 25/9 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। तो यहाँ पर केंद्र से क्या जीवा की दूरी, तो यहाँ पर करना बनाना पड़ेगा, सर्किल बन गया। उसके बाद यहाँ पर एक वृत्त बनाया, तो वृत्त में क्या करना है, इसका जीवा खींचना है, ये कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो कुल इसका जो मान है वो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नंबर जिसका कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ नंबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 24, इसका जब आधा करें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया तो नंबर कितना आ जाए, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कारण का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर करेंगे, तो इक्वल टू नंबर कितना हो जाए 15 का स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर, और प्लस इसके जगह पर एक्स के यहाँ पर जो लंब बराबर क्या है, यहाँ पर लंब बराबर मान लिया गया, एक्स माना गया है। तो यहाँ पर करना 15 का स्क्वायर करना 225 आ जाता है। उसका 12 बराबर नंबर होता है 144, और प्लस का नंबर हो जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाए, तो एक्स को करेंगे कॉमन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा 225 माइनस का 144 हो जाएगा। जब से में जब घटेगा तो नंबर हो जाए पर एक्स स्क्वायर बराबर नंबर हो जाए यहाँ पर 81, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू बराबर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 81, तो एक्स बराबर जो मिलेगा तो कितना मान मिलेगा 9 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका 9। प्रश्न नंबर 9, यदि 18,9,6 माइनस का b समांतर श्रेणी में है तो 2a माइनस b का मान होगा। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू बराबर नंबर है 18, a2 बराबर नंबर हो जाए यहाँ पे a3 बराबर हो जाए b माइनस का 3। तो ये मान गया इसके और ये बराबर दे रखे हैं, तो इसके बराबर ये नंबर, इसके बराबर ये नंबर मान लिया गया है। तो यहाँ समांतर श्रेणी में है, तो ये क्या करना है, तो लिखना पड़ेगा समांतर श्रेणी में है, तो इनका जो सारवंतर बराबर होगा, तो इनका सारवंतर क्या होगा आपस में बराबर। तो लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या सारवंतर बराबर होगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाए a माइनस का नंबर हो जाए 18 इक्वल टू बराबर हो जाए b माइनस का नंबर 3 माइनस का नंबर हो जाए a। जब इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने पर जो मान मिले कितना हो जाए a माइनस का नंबर हो जाए 18 इक्वल टू b माइनस का 3 माइनस का नंबर हो जाए a, तो नंबर हो जाए a प्लस का नंबर हो जाए यहाँ पे a माइनस का नंबर हो जाए b इक्वल टू नंबर हो जाए यहाँ पे, तो माइनस का नंबर हो जाए 3, और ये नंबर इधर जाएगा तो प्लस का नंबर हो जाए 18। तो 18 लिखे तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाए 2a हो जाए माइनस का नंबर हो जाए b इक्वल टू, तो नंबर यहाँ पर दिया माइनस का 3, नंबर यहाँ पर कितना दिया 18। तो ये क्या करना 18 दिया, तो 18 जिसमें घटेगा तो टोटल क्या रहना है 15 आ जाएगा। तो 18 में से 3 घटाएंगे कितना मान आएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर जो मिलेगा मान आंसर जो आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 2a माइनस का b बराबर 15 इसका आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, यदि एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या के 2 गुना कर दिया जाए तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर करना इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर नंबर हो जाए r, यहाँ पर नंबर हो जाए यहाँ भी, तो यहाँ पर जो एक कैपिटल R इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए 2
आर के बराबर हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पर नंबर हो जाए 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसको डबल किया जाए तो 2 पाई आर और एच हो जाएगा। उसके बाद नंबर को सॉल्व किया तो सॉल्व जब किया जाता है तब नंबर कितना आ जाए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 पाई और आर एच बराबर नंबर हो जाए 2 पाई गुणे 2 आर एच, तो 2 आर एच हो जाएगा। तो दो को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन कर लिया जाता है यहाँ पर, जो 2 पाई आर एच बराबर नंबर कितना दिया 2 पाई आर एच। तो इसके क्या हो जाएगी, ये 2 गुना हो जाए, तो लिखना 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, समीकरण 6x प्लस का 9y प्लस के 12 बराबर 0 और 4 माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0 का हल। तो इसका हल कैसा होता है लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 6 बटे नंबर हो जाए 4 इक्वल टू बराबर 9 बटे नंबर हो जाए 6। जब इसको सॉल्व करते हो यहाँ कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ये नंबर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ये नंबर 3 बार में कटेगा। ये नंबर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा तो यहाँ पर 3 बटे नंबर हो जाए 2 इक्वल टू नॉट हो जाएगा, माइनस का नंबर 3 बटे नंबर हो जाए 2। तो इस रूप में इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ जो लिखा जा सकता तो लिखेंगे A1 अपन नंबर जो A2 इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पर B1 अपान B2। तो B1 अपान B2 तो कैसी किरणें हो जाएंगी, तो ये एक दूसरे में क्या रही काट रही होंगी, तो ये कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी किरणें हो जाएंगी। तो ये क्या, तो लिखना पड़ेगा प्रतिच्छेदी और ये किसे आदिति, तो कैसे ये हो जाए आदिति हल। तो ये क्या ऐसे हल हो जाएगा, आदिति हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, दिए गए चित्र में यदि DE BC हो तो AD का मान होगा। तो ऐसे इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाए BDE पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाए B और C, तो पर जो AD बराबर हो जाए B, तो यहाँ पर लिखना D और B इक्वल टू बराबर जो AE बटे नंबर हो जाए EC, तो पर AD अब बटे नंबर कितना हो जाए, यहाँ पर बटे नंबर हो जाए 2 इक्वल टू बराबर नंबर 1 बटे नंबर हो जाए 2। तो इसके मान कितने हो जाए 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको हल किया जाए तो यहाँ पर जो होगा A और D इक्वल टू तो 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 2 ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13, संख्या 0.666 का P/Q के रूप में लिखना। तो नंबर यहाँ पर कितना 0.66 दिया, इसको पूर्व पर लगा देंगे, बार लगा दिया जाए तो नंबर हो जाए 6। और एक संख्या पर जब बार रहेगा तो उसके बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 तिहाई नंबर होता है, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज C बराबर 90 डिग्री हो तो कोशेक A प्लस B का मान है। तो यहाँ पर मान त्रिभुज होता है A त्रिभुज, यहाँ पर B ये C हो जाएगी लाइन, यहाँ पर नंबर कितना दिया 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मानना जाए तो यहाँ पर लिखना पे A प्लस का नंबर जो B और प्लस का नंबर हो जाएगा C इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो पर A प्लस का नंबर जो B प्लस का 90 डिग्री C के बराबर हो जाए तो इक्वल टू बराबर नंबर कितना दिया 180 डिग्री। तो C लाइन कितनी 90 डिग्री हो जाता है, पर लिखना पड़े A प्लस का नंबर जो B इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए 180 माइनस का करेंगे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस का नंबर जो B इक्वल टू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ पर ए और बी कितना मिल जाएगा, तो 90 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ कोसेक ए प्लस का होना बी जोड़ा जाएगा, तो नंबर आ जाए कोसेक 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोसेक कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, एक शंकु का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन होगा। तो यहाँ पर कहना है प्रश्न नंबर 15, एक शंकु का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है तो उसी त्रिज्या तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन होगा। तो यहाँ पर कहना बनाना है, तो ये बेलन बनाना है, ये शंकु एक बनाना है, तो यहाँ पर जो है शंकु के रूप में और ये बना दिया जाए एक बेलन के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बेलन के रूप में मान मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में इसका मान आता है, तो इसका जो मान आ जाएगा कितना हो जाता है, तो जो मान मिलेगा तो कितना हो जाएगा इसके बराबर, और ये नंबर हो जाएगा जो आर के बराबर हो जाएगा, और ये भी कितना आर के बराबर हो जाता है। जो इसकी हाइट एच हो जाएगी, इसकी हाइट एच हो जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका जो मान निकाले तो लिखना पड़ेगा बेलन का यहाँ पर हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर नंबर लिखा है 3 गुणे नंबर हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाता है 3 गुणे नंबर हो जाए 25। तो यहाँ पर क्या दिया आयतन दे रखा है, उसके बाद 3 निकले, तो यहाँ पर नंबर आ 75 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाए कितना लिखा था 75 घन सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मान, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी दे रखी है, यहाँ पे 67 दे रखा। तो सबसे बड़ा ये नंबर कितना हो जाता है, यहाँ पर नंबर 20 से 30 है, और सबसे बड़ी संख्या आपकी ये 67 दे रखी है। तो यहाँ पर जिसका सबसे बड़ा बहुलक जो माना जाए कितना हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, एक निश्चित घटना की प्रयक्षता होगी। तो यहाँ पर जो मान लिया जाए, तो यहाँ पर हो जाए असंभव, तो यहाँ पर हो जाए असंभव घटना कितनी हो जाए, यहाँ पर 0 मान लो जो, और यहाँ पर जो निश्चित घटना होगी तो कितनी होगी, निश्चित घटना बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 1। तो यहाँ भी कोई भी मान लो उसका नंबर या 5 मान लो 5 हो जाएगा। तो 1 काटो तो नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। या हम एक नंबर 4 मान लो यहाँ पर 4, तो ये जो घटना निश्चित होगी तो कितना हो जाएगा 1। तभी जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार की सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी होगी। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक कोण है कोई, ये नंबर इसे बनाते हैं। तो नंबर यहाँ टोटल इसकी कितने दे रखी है हाइट, तो 8 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। उसके बाद नंबर यहाँ पर क्या है एक्स दे रखा है, यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा एंगल हो जाएगा। सीढ़ी जो दे रखी कितनी दे रखी, तो सीढ़ी तो लिखना पड़ेगा सीढ़ी 10 मीटर। तो सीढ़ी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगी। तो यह नंबर ये ट्रिपलेट होता है, तो नंबर ट्रिपलेट जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, तो 6, 8 और 10। तो 6 और 8 जो ट्रिपलेट होगा तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसका 6 मीटर इसका आंसर लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण क्या है इसका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर एक हमारा क्या दे रखा है, एक वृत्त दिया है। तो यहाँ वृत्त क्या करना है, यहाँ पर एक 0 सेंटर पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर 0 कोण हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो कोण होगा तो कितना हो जाएगा
तो यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी त्रिज्या आर हो जाती है। इस पर जो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाएगी तो यहाँ पर कितना है, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए लाइन, और उसको मान लेते हैं यहाँ पे बी लाइन जो निकलेगी, और यहाँ पर पॉइंट पी हो जाएगा। तो इस पर जो खींची तो ये कैसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाती है। तो स्पर्श रेखा हो जाएगी तो मतलब इस पर क्या है कि टच करके जाएगा, जैसे सर्किल ही बना और इस पर जो रेखा खींची तो क्या है टच करके तो जाएगी ना बच्चों। तो इस तरह से हमारे इसका माना है। तो इसका कैसा कोण बनेगा, तो ये समकोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।